हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे चैनल प्लॉट डिकोड स्टूडियो में। स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो आज रात बिना अंडरवेयर और ब्रा के सो रही होती है। और जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह जैसे ही चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर नीचे पटक देता है। और यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका था। लड़की अपने पिता से कहती है कि आप यह सब क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के बदन को गंदी नजर से देखने लगता है। अब वो अपनी बेटी के शरीर को देखकर कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह सब सुनकर लड़की डर जाती है। अब उसका पिता उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को टच करने लगता है। लड़की घबराकर यह सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और यह सोचकर वो रोने लगती है। तभी उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मैरी है। और मैरी सोच रही थी जो भी कल रात उसके साथ हुआ उसके बारे में उसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं, पर तभी उसके भाई और बहन आते हैं और उसके पीछे ही उसके डैड आते हैं। पर वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब मैरी ये सोचती है कि कल रात तो ये मेरी ही लेने वाले थे और अब ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये सोचकर मैरी यहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम खाना लाती है और उसे टेबल पर जोर से पटक देती है और यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब उनकी मम अजीब तरह से खाना खाने लगती है जैसे कि कई दिन उसे भूखी हो। उसे ऐसा खाते देख वो सब डरने लगते हैं। तभी मेरी का छोटा भाई खाना उगल देता है और कहता है खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी मॉम उसका खाना झपट लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिरकार इन लोगों के साथ यह सब क्या हो रहा है? दरअसल जब से ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तभी से इनके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर उसकी लेते हैं। मोम सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है और वो अपना खाया हुआ खाना अपनी बेटी को भी खाने को देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। ये सुनकर मोम डैड को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। अब मोम उन सभी पर चिल्लाने लगती है और अपने बेटे से कहती है, जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारा रोने लगता है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो शीशा साफ कर देखती है तो उसकी जुड़वा बहन वहाँ खड़ी होती है जो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों बहनें मैरी के कमरे में चली जाती है और यहाँ पर मैरी की बहन उसे बताती है कि कैसे हर रात उसके डैड उसकी लेने आते हैं। मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके डैड वहाँ पर आते हैं और उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू निकालकर उन पर हमला करते हैं। तभी मैरी उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, पर उसके डैड उसकी बहन के बालों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देते हैं। पर मैरी सीढ़ियों पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब उसके डैड स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आते हैं और तभी हम देखते हैं मैरी को होश आ चुका था और वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उसके डैड नजर आते हैं जो हाथ में हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो उसको कुछ कर पाते तभी मैरी उनके सर पर कुछ मार देती है, लेकिन उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। पर डैड गुस्सा होकर मैरी के ऊपर हथौड़ी से हमला कर देती है, लेकिन मैरी नीचे झुक जाती है जिससे
हथौड़ा दरवाजे पर लगता है तभी नीचे से किसी की आवाज आती है, जो मेरी के डैड की थी, जो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तभी यहाँ जो आदमी था हथौड़ा फेंक कर दूसरे कमरे में चला जाता है। अब उनके डैड ऊपर आ जाते हैं। अब फिर से डैड को देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। फिर डैड दरवाजे पर लगी उस हथौड़े के निशान को देखती है और उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद उनका भाई कमरे से निकलकर बाहर आता है। तभी मैरी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ पर मैरी की मॉम आकर उस हथौड़े को उठाती है और उन पर हमला करने लगती है और वो काफी अजीब तरह से स्माइल करती है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। नीचे से एक और लेडी की आवाज आती है और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि इनकी मॉम की थी। वो ऊपर आती है और उन सब से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर सब उन्हें देखकर डरने लगते हैं। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो एक चर्च का फादर था। फादर उनके घर पर आता है और उसको सारी कहानी बताई जाती है। रात में सब फैसला करते हैं कि रात को एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसके जैसा ही दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और वो हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर फादर पर पड़ती है और फादर को देखकर वो रुक जाता है। जिसके बाद सुबह फादर अपनी आँख खोलते हैं। इसका मतलब फादर की वजह से सबकी रात अच्छे से गुजरी थी। अब फादर इस घटना को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तभी सारे सीनियर फादर डिस्कस करते हैं कि आखिर उस घर में हो क्या आ रहा है। फिर सभी फादर एक प्लान बनाते हैं और वो सब रात में एक कार से उनके घर में जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक कुआं उन सब पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ डैड मैरी को एक बेड से बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी होकर घर के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं सभी फादर की मौत हो चुकी है। अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। इस बात के लिए डैड मान जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो वो शैतान सबको मार डालेगा। जिसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उस पे लकड़ी से मारने लगे हैं, जिससे मैरी को बहुत दर्द होता है। फिर उसके डैड मैरी के पैर को पकड़ लेते हैं ताकि मैरी ज्यादा ना हिल सके। फादर छड़ी से लगातार उसे मारता ही जाता है, जिस वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। तभी हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और हमें पता चलता है कि असली फादर तो यहाँ पर है। तो जो मैरी को मार रहा है वो कौन है? असल में वही असली शैतान होता है। अब मैरी की माँ कहती है कि बस करो, अगर ऐसे ही फादर मैरी को मारते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। पर डैड अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देते हैं और वो अपनी वाइफ को मरता हुआ देख फादर की ओर देखने लगते हैं। फिर वो फादर एक अजीब सी स्माइल करके डैड के ऊपर हमला करता है और वो उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर असली फादर आ जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अब फादर मैरी के सामने एक शीशा रखते हैं जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। जिसके बाद फादर उस शैतान को अपने अंदर संभाल लेते हैं और वो मैरी के डैड को कहते हैं कि मुझे मार दो। मैरी के डैड फादर के पेट में उस क्रॉस को घुसा दे हैं, जिससे फादर और वो शैतान दोनों ही खत्म हो जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।